It's a new chapter, acid, bases and salt, and this is lecture number 1. So let's start about the introduction of the acid, base and salt. The earlier classification of inorganic compounds, including the large number of organic compounds, was based on the taste. On this basis of these compounds were classified into acid, bases and salt. द अर्लियर क्लासिफिकेशन, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हुआ टेस्ट के आधार पर, उसी आधार पर हम लोगों ने चीज़ों को नाम एसिड, बेस या सॉल्ट का दिया. द थिंग्स विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिड, विच आर बिटर इन टेस्ट आर बेसिस एंड सॉल्ट आर न्यूट्रल. वी यूज मैनी सच कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ्स विच आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो एसिड है, बेस है और सॉल्ट है. केवल आप उन्हें अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हैं कि कौन से एसिड और कौन से बेस और कौन से सॉल्ट है. वी यूज कर्ड, पिकल, आंवला, सोप एंड डिटर्जेंट, टैमरिन, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. वी मस्ट लर्न टू क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेस्ट. तो इन सबको आप टेस्ट के बेस पे अगर कहा जाए कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच, तो इस बेस पे आप इन चीज़ों को बता सकते हैं टेस्ट करके. कर्ड को खट्टा होता है, पिकल खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, तो these are the acids. Soap and detergent are soapy to touch. They are bitter in taste, so they are bases. Tamarind are acid. So इस बेस पे हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक टेस्ट के बेसिस पे भी एसिड और बेस को कैसे बताएंगे. Let's see. Acid, curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. दही, नींबू का रस, ऑरेंज जूस और विनेगर, सिरका, ये सब कैसे होते हैं टेस्ट में. हम सबको पता है कि खट्टे होते हैं. और अभी हमने क्या एसिड का कैरेक्टरिस्टिक बताया कि एसिड्स जो भी टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. ये सब खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, और इसीलिए इनमें एसिड पाए जाने के कारण ये खट्टे होते हैं. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. ये word acid आया है लैटिन भाषा से, जिसमें acere का मतलब होता है खट्टा. ठीक है, तो इसी बेस पे एसिड्स सोर होते हैं, तो इसी बेस पे acere के नाम पे खट्टी चीज़ों का नाम एसिड दिया गया. The acids in these substances are natural acid. तो ये इन सारी चीज़ों में जो भी एसिड पाए जाते हैं वो नेचुरल होते हैं, किसी भी तरह से आर्टिफिशियल नहीं है, हमने उन्हें नहीं बनाया. दीज आर प्रेजेंट नेचुरली इन दीज सब्सटेंसेज. लेमन जूस हम खुद तो बनाते नहीं हैं, दही में भी जो भी खट्टापन है वो सब नेचुरल है. नाउ सी सम ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड. विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, प्रोटीन्स में एमिनो एसिड, टैमरिंड मीन्स इमली में टार्टरिक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड, एंट एंड बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड. देखो एंट की बी और बी, एंट और बी क्या, चींटी और मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमें बहुत इचिंग और इरिटेशन होता है. क्यों? क्योंकि उनमें फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं. और आपको पता है कि एसिड थोड़े खट्टे होते हैं, तो जब वो हमारी बॉडी में स्टिंग कर देती है, उसे डाल देती है, तो इसी वजह से इचिंग और इरिटेशन होने लगता है. स्पिनच साग में ऑक्सैलिक एसिड, खट्टे मिल्क में लैक्टिक एसिड. देखो कर्ड में भी लैक्टिक एसिड, खट्टा मिल्क, सोर मिल्क भी लैक्टिक एसिड. स्वेट और यूरिन यूरिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्रेप्स टार्टरिक एसिड. और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है. दीज आर सम ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली पाए जाने वाली चीज़ों में पाए जाते हैं. तो ये सारे एसिड के नाम आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी यूजफुल फॉर द चैप्टर्स. ये तो हुए थे इनऑर्गेनिक एसिड. नाउ सी द इनऑर्गेनिक एसिड. जो अभी तक पढ़ा वो ऑर्गेनिक था, नेचुरल था. नाउ सम इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मिनरल एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग मिनरल ऑक्साइड इन वाटर. जब मिनरल ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है. हाइड्रोजन क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में मिलाते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. और ये कुछ इनऑर्गेनिक एसिड है.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द इनऑर्गेनिक मीन्स इन्हें हमने बनाया है। बाकी की जो भी आपने एक पूरी लिस्ट पढ़ी, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, मिल्क और कर्ड में पाए जाने वाला लैक्टिक एसिड, वो सब क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरली पाए जाते हैं, हमने उन्हें बनाया नहीं है। दिस नेचुरली अकर इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज बेसिस। ओके, सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में तीखे होते हैं, बिटर होते हैं, एंड फील सोपी ऑन टचिंग, और छूने पे सोपी होते हैं, झाग जैसा निकलता है, उन्हें बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक, और इनके नेचर को बेसिक कहते हैं। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? उन्हें टच करके देखते हैं। आपके घरों में बेकिंग सोडा होगा, घर में खाने के लिए मम्मी लोग बनाती हैं, अभी उसे आप हाथ में लेके और थोड़ा सा पानी डाल के देखो तो हल्का सा झाग जैसा होता है, ठीक है? तो वो कैसे होते हैं? दीज आर द बेसिस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस? सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इंक्लूड, बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। स्लिपरी और सोपी फील ऑन फिंगर्स, कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं या सोपी होते हैं टच करने पे, ड्यू टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द लिपिड इन ह्यूमन स्किन। कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कॉस्टिक, कुछ बेसेस ऐसे भी होते हैं कंसंट्रेटेड जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसेस कहते हैं, वो कोरोसिव होते हैं, मतलब ज्वलनशील होते हैं, अगर हमारे हाथों में आ जाए तो जल जाएंगे। ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिएक्ट वायलेंटली विद एसिडिक सब्सटेंसेज, और जैसे ही एसिडिक सब्सटेंसेज के साथ मिलाते हैं वायलेंटली मीन्स बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्वस सोल्यूशन, बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन मीन्स जब बेसिस को पानी में मिला जाता है, एक्वस मीन्स क्या होता है? पानी, तो उनका एक्वस सोल्यूशन बनता है। और मॉल्टन बेसिस डिसोसिएट इन आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब उन्हें पानी में मिलाया जाता है तो वो अपने आयंस में अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रिएक्शन विथ इंडिकेटर्स, बेसिस टर्न, जब इंडिकेटर्स को के साथ बेसिस को रिएक्ट कराते हैं तो बेसिस क्या करते हैं? लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं, एंड फिनोप्थलीन पिंक, ठीक है? लिटमस पेपर, बेसिस टर्न लिटमस पेपर ब्लू, पिंक को ब्लू में और फिनोप्थलीन को भी चेंज कर देते हैं। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा सोल्यूशन, अगर आपको कुछ सोल्यूशंस दिए हुए हैं, कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला एसिडिक है और कौन सा वाला बेसिक है? So there are many substances which show one color or odor in the acidic medium and a different color or different odor in the basic medium. ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो एसिडिक मीडियम में दूसरा कलर और महक शो करते हैं और बेसिक में दूसरा। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो उन सब्सटेंसेस से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। लिटमस सोल्यूशन एज इंडिकेटर इज अ पर्पल कलर, डाई एक्सट्रैक्टेड, लिटमस पेपर जो है वो इंडिकेट करता है पर्पल कलर, जबकि वो जब वो लाइकेन के प्लांट से, मतलब जो लिटमस का कलर है वो पर्पल कलर का होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन द साइंस लेबोरेटरी, सबसे कॉमन इंडिकेटर है जिसमें हम एसिड या बेस को डाल के पहचान लेते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इन द न्यूट्रल सोल्यूशन इट हैज़ पर्पल कलर, जब ना जो सोल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, मान लीजिए सॉल्ट है, तो उसमें पर्पल कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इन द एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, और अगर मान लीजिए हमने लिटमस का सोल्यूशन लिया हुआ है, लिटमस का सोल्यूशन जो कि पर्पल कलर का है, हमने कोई सोल्यूशन डाला और पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में, तो इसका मतलब कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है। एंड वेयर एज इन द बेसिक सोल्यूशन, लेकिन अगर किसी बेसिक सोल्यूशन में हमने पर्पल कलर डाला और वो ब्लू कलर का हो गया, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन बेसिक है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम टेस्ट करके नहीं पहचान सकते क्योंकि वो कोरोसिव हो सकते हैं, फट सकते हैं, हम जल सकते हैं, तो उनको लिटमस की या इंडिकेटर की मदद से कलर के हिसाब से पहचानते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज इज द कंपाउंड प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली और इन द लेबोरेटरी, जो इंडस्ट्री या लेबोरेटरी में बनाया जाता है। देयर आर मैनी सच मैन मेड सब्सटेंसेज विच कैन एक्ट एज सिंथेटिक इंडिकेटर, बहुत सारे मैन मेड सब्सटेंसेज हैं जो कैसे एक्ट करते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर की तरह।
फिनोप्थिलीन इज कलरलेस इन न्यूट्रल सोल्यूशन। फिनोप्थिलीन जो होता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन में कलरलेस होता है। एंड इन एसिडिक सोल्यूशन, फिनोप्थिलीन आपने घरों में देखा हुआ है, फिनोप्थिलीन की बॉल, फिनाइल की गोली, ठीक है। तो एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। न्यूट्रल फिनोप्थिलीन इज अ कलरलेस इन न्यूट्रल सोल्यूशन एंड इन एसिडिक सोल्यूशन। न्यूट्रल रहता है किसमें, कलरलेस रहता है जब वो न्यूट्रल सोल्यूशन में और एसिडिक सोल्यूशन में रहता है। लेकिन जैसे ही फिनोप्थिलीन को बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है वो सोल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। तो हम पिंक कलर से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास फिनोप्थिलीन का बॉल है और 3 लिक्विड है, आपको पता करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है। आप एक एक करके डालोगे, अगर कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो वो एसिडिक या न्यूट्रल है, और अगर कलर पिंक में चेंज हो गया इट मीन्स कि वो बेसिक सोल्यूशन है। मिथाइल ऑरेंज इज ऑफ ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में किस कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का। रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, और एसिडिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि एज ए टीचर आप किसी के भी बड़े के प्रेजेंस में इंडिकेटर का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर है जो नेचुरल है, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जैसे टर्मरिक या हल्दी, रेड कैबेज, चाइना रोज पेटल, चाइना रोज मीन्स गुड़हल के पेटल आर द नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक आपको पता है हल्दी पीले रंग का होता है। टर्मरिक लीव्स अ येलो स्टेन ऑन क्लोथ्स, और जब भी कभी कपड़े पे गिर जाता है तो येलो कलर का दाग पड़ जाता है। व्हेन सच स्टेन इज वॉश्ड विद डिटर्जेंट, और जब आप उसे डिटर्जेंट से, सर्फ से वॉश करते हो, द स्टेन बिकम्स ब्राउनिश रेड, तो वो जो पीले रंग का दाग है वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है। और जैसे ही वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है, इसका मतलब कि आपका जो डिटर्जेंट है वो क्या है, आपका डिटर्जेंट बेसिक है, ठीक है। डिटर्जेंट हैव द बेस कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट में बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस शोज दैट द टर्मरिक चेंजेस अ बेस इनटू ब्राउनिश रेड कलर व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद लेमन, और जब भी वो कपड़ा लेमन से वॉश किया जाता है इट रीगेन इट्स येलो कलर, तो उसका येलो कलर वापस आ जाता है। दिस शोज दैट ब्राउनिश रेड कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू येलो बाई एसिड। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जैसे हम उस कपड़े पे नींबू लगाते हैं, नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, तो एसिड लगाने पे वो रेड ब्राउन कलर दोबारा से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कलर चेंजिंग के हिसाब से टर्मरिक की मदद से हम जान सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ आपके पास दो चीज़, और आपके कपड़े में हल्दी लगी है, आपको जानना है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। हमने एक लिक्विड लगाया और जो कलर है वो येलो ही रहा, इट मीन्स कि वो एसिडिक है। और अगर हमने दूसरा लिक्विड लगाया और जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया, इट मीन्स कि वो बेसिक है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, इतना काफ़ी है। आप तब तक पढ़ते रहिए, सारे एसिड के नाम लर्न कर लीजिए, फिर आगे के चैप्टर का बाकी पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड कीप